नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। कक्षा 11वीं वाले जो परीक्षार्थी हैं, सभी छात्र हैं, वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेंगे। 2022 का जो उनका 11वीं का 23 तारीख को फिजिक्स का पेपर है, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ से ही मिलेंगे, तो इसको पूरा देख लेंगे। ये फिजिक्स का यहाँ पर देख सकते हैं जो पेपर आपका होगा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ यह वीडियो रहने वाला है। वीडियो को पूरा देखेंगे और साथ ही जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है उनके उत्तर भी आपको यहीं पर बता देंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से ही आपको यहाँ पर जो आपके पेपर हैं उसमें दिए जाएंगे, तो ये तैयारी कर लेंगे अच्छे से सभी छात्र। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये कुछ नियम निर्देश हैं। 70 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। तो 70 नंबर के पेपर में आपको 70 में 70 किस तरह से लाना है आप देख लीजिए, तैयारी कर लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए, ये शुरुआत यहाँ से करते हैं। विकल्प रहेंगे, 5 विकल्प रहेंगे आपके। तो यहाँ पर देखिए, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर जो विकल्प की संख्या है वह ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि चेंजेस यहाँ पर हुए हैं 2022 के एग्ज़ाम पर। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प का सही विकल्प, जैसे एक अंगष्टांग का मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर पहले वाला हो जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर होता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से सदिश राशियों का समूह कौन सा है, तो त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग ये वाला है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है, तो ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है, जूल जो है दोस्तों ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है। फिर अगला देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि श्यानता गुणांक का मात्रक कौन सा नहीं है। श्यानता गुणांक का मात्रक कौन सा है, यहाँ पर पास्कल है श्यानता गुणांक का मात्रक, ये सेकंड वाला इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो इसका सही उत्तर पहला वाला हो जाएगा, ठोस, ये राइट आंसर ठोस हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले जो छात्र हैं उनके लिए भी यहाँ पर उत्तर लगा लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद आपको अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका रिक्त स्थान का रहेगा, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए यहाँ पर देखिए, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन जो है कितना मीटर घन के बराबर होता है, तो 10⁻⁻6 मीटर घन के बराबर होता है। फिर दूसरा वाला जो रिक्त स्थान है उसमें यदि किसी निकाय पर बाह्य बल आरोपित नहीं है तो उसका संवेग क्या रहता है, तो यहाँ पर आपको लिखना होता है नियत रहता है। फिर है, तुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, तो तुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। यहाँ पर 24 घंटे रिक्त स्थान में भरना पड़ेगा। फिर है, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है के सिद्धांत पर काम करती है, किसके सिद्धांत पर काम करती है, तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है। फिर सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 सेकंड यहाँ पर होता है। ये अंग्रेजी माध्यम वाले छात्र देख लेंगे और भर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा सही जोड़ी। सही जोड़ी में देखिए, यहाँ पर 5 जोड़ियाँ आपको दिखा रहे हैं। तो जैसे आदर्श गैस समीकरण है तो इसका पीवी बराबर NRT ये वाला हो जाएगा, बी नंबर पहले का हो जाएगा। दूसरा है, समतापी प्रक्रम कौन सा है, तो सेकंड वाले का आपका यहाँ पर हो जाएगा सी वाला, पीवी बराबर नियतांक है। फिर है, यहाँ पर कोणीय संवेग का मात्रक कौन सा है, तो 3 वाला हो जाएगा, जूल गुणे सेकंड, ये 3 नंबर वाला हो जाएगा। 4 नंबर में है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक यहाँ पर पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर, ये जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। फिर है 5 नंबर वाला, शक्ति का मात्रक कौन सा है। शक्ति का मात्रक यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जूल प्रति सेकंड है। यहाँ पर देख सकते हैं जूल प्रति सेकंड है। तो ये आपकी सही जोड़ी हो गई। इसके बाद एक और क्वेश्चन रहेगा जिसमें 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे है क्वेश्चन की किसी वस्तु को अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने के लिए प्रक्षेप कोण कितना होना चाहिए, तो प्रक्षेप कोण का जो मान होता है वह थीटा बराबर 45 डिग्री होता है। फिर है, वृत्तीय गति के लिए आवश्यक बल कौन सा है, तो वृत्तीय गति के लिए आवश्यक बल अभिकेंद्री बल होता है। फिर है, तीसरा नंबर, यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति कितनी हो जाएगी, तो इसका उत्तर रहेगा 10 वाट हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से प्लान वेग का मान कितना होता है, तो प्लान वेग का मान होता है 11.2, यहाँ पर आपको लिखना है। फिर है, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं गुप्त ऊष्मा। ये हो गए आपके कंप्लीट। अब आते हैं आपके बड़े क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो रहते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि
कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध लिखना है, कोणीय वेग को परिभाषित करना है। फिर इसके अथवा में है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखना है। तो दो में से दोनों क्वेश्चन तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है बर्नौली की प्रमेय का कथन लिखना है यहाँ पर, और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है हुक का नियम लिखना है और प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा यहाँ पर आपको देनी है। ठीक, फिर 7वें नंबर में क्वेश्चन है कि व्यतिकरण और विस्पंद में दो अंतर लिखना है, विस्पंद और इसमें दो अंतर लिखना है। फिर अगला है कि तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन आपको मिलेगा सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लिखना है और इसको समझाना है। फिर इसी में एक सवाल रहेगा अथवा में कि t समय पर किसी कण का विस्थापन निम्न समीकरण से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 40² - 15t + 20। यहाँ पर जहाँ t बराबर 0 है, समय का मान 0 है, यहाँ पर समय पर कण की स्थिति वेग तथा त्वरण ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, संवेग संरक्षण का नियम लिखना है और इसको स्पष्ट करना है। इसी में अथवा में है शर्ती घर्षण और लोटनिक घर्षण में अंतर लिखना है, कोई 3 नंबर का है तो 3 अंतर करना है। फिर यहाँ पर है क्वेश्चन सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक ज्ञात करना है और इसके अथवा में क्वेश्चन रहने वाला है प्रागामी और अप्रगामी तरंगों में अंतर को स्पष्ट करना है। फिर यहाँ पर मिलेगा एक सरल लोलक का आवर्तकाल, उसकी प्रभावकारी लंबाई L, गोलक के द्रव्यमान स्मॉलियम और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। तो बीमी विधि से इसका आवर्तकाल का सूत्र निकालना है। फिर इसके अथवा में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है एक धातु की आयताकार शीट की लंबाई और चौड़ाई मोटाई ये दिए हुए हैं, इसको देख लेंगे और 2.1 सेंटीमीटर है उचित सार्थक अंक तक शीट का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको कर लेंगे। फिर इसके बाद आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 12, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखना है, सिद्ध करना है मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है। अथवा में है कि शक्ति की परिभाषा लिखना है, मात्रक लिखना है, विमित सूत्र लिखना है, इसको सिद्ध करना है। तो इसका उत्तर यहाँ पर आपको मैं ही प्रोवाइड करा रहा हूँ। किसी मशीन द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं। SI मात्रक इसका वाट होता है और विमित सूत्र होता है M1 L2 और T⁻³ होता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बल युग्म किसे कहते हैं। बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र निकालना है और दैनिक जीवन में बल युग्म के 2 उदाहरण लिखना है। अथवा में है कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है किसी बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब का व्यंजक व्युत्पन्न करना है और इसके अथवा में है स्टोक का नियम और सीमांत वेग के लिए सूत्र निकालना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखना है और इसके आधार पर समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम और चक्रीय प्रक्रम को समझाना है। अथवा में है CP - CV = R सूत्र जो मेयर का समीकरण है उसका स्थापना करना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक निकालना है, 5 नंबर का है। फिर है वृत्तीय गति किसे कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण की व्यंजक ज्ञात करना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि समतल सड़क पर वृत्तीय गति करते हुए किसी कार का अभिकेंद्री बल कहाँ से प्राप्त होता है। कार की सुरक्षित अधिकतम चाल के लिए सूत्र निकालना है। अथवा में है कि विराम कोण किसे कहते हैं। सिद्ध करना है विराम कोण की स्पर्जा स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होती है। फिर है पलायन चाल क्या है। पृथ्वी की सतह से किसी पिंड का पलायन चाल के लिए व्यंजक निकालना है और इसका व्यंजक स्थापित करना है। फिर इसी में सवाल है 400 kg द्रव्यमान का कोई उपग्रह है, पृथ्वी के पारतः 2RE त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। इसके लिए यहाँ पर ये सवाल लगाना है। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन आपके हो गए और इन क्वेश्चनों को आपको यहाँ पर फटाफट सॉल्व कर लेना है ताकि पेपर में जो भी इससे क्वेश्चन आए आपसे बन जाएं। क्योंकि पेपर आपका जो है यहाँ पर आपका सेट वाइज आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चन इससे फंस पाएंगे, लेकिन ये गारंटी है जितने भी फंसेंगे आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिए और भी इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर को पाने के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।